बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे। तो बच्चों हम आ गए हैं अपने वर्क एनर्जी पावर के छठे लेक्चर पे। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो बच्चों इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा वो है सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू नेट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो कि मैं सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुका हूं। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इससे पहले वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां पे रिपीट कर दूंगा उस कॉन्सेप्ट को। बच्चों मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, रूल्स बताने जा रहा हूँ, जो पांडे पावर पॉइंट बताता हूँ, अगर उसको आपने फॉलो किया तो आप वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो उसी रूल को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो पहला चीज़ देखो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो एक सपोज मान लो यहाँ पे एक हिंज है और उसके अबाउट एक छोटा सा मास एम है, बॉल है जिसका मास क्या है, एम है, ठीक है। मास क्या है, एम है, उसको दिया वेलोसिटी वी, ये था हिंज। तो ये वेलोसिटी वी होने की वजह से, और ये जो आप देख रहे हो ये एक स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग हो सकता है या एक रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इसको वेलोसिटी v दोगे तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करते 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 फिर ये कैसा आएगा, यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इनिशियली कितना स्पीड देते हो, उस स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये मास m जो है कितना एंगल कवर करेगा। ये इनिशियल स्पीड जो आप v देते हैं उस पे डिपेंड करेगा कि ये जो मास m है वो कितना एंगल कवर करेगा। कितना एंगल मतलब कि या ये मास m यहाँ तक पहुँच पाएगा, या ये मास m पूरा ये 180 डिग्री तक पहुंच पाएगा, या ये मास पूरा रोटेट करते हुए फिर से वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ पाएगा। तो ये जो है कि कितना एंगल रोटेट करेगा ये मास m, वो इसके इनिशियल वेलोसिटी जो हम देते हैं मास m पे उस पे डिपेंड करता है। और इनिशियल वेलोसिटी कैसे देंगे मास m पे, यहाँ से कोई फोर्स दे देंगे, या क्या करेंगे, वो लड़का रहेगा इस मास m को क्या करेगा, फेंकेगा तो उससे क्या होगा, इसको वेलोसिटी इम्पार्ट होगी मतलब इसको वेलोसिटी मिलेगी, और जितना वेलोसिटी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका एंगल ऑफ रोटेशन डिटरमाइन होगा। एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है थीटा है सर 90, कितना है ये एंगल, यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना है, थीटा है 180, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना है, इस एरिया में सर थीटा जो है वो 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, ठीक है। और ये पूरा जब रोटेट करेगा, यहाँ पे देखो पूरा रोटेट कर लिया तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है और 360 डिग्री है, ठीक है। और इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में थीटा किसके बीच में है, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। समझ में आई बात इतनी? तो इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो मैं रूल जो बता रहा हूँ उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो रूल्स देखो, रूल्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो पहला रूल देखो, पहला रूल क्या है, ध्यान से देखना क्या है। पहला रूल है अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी। क्यों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जनरली नहीं लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। तो एज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 एंड एफ नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू 0, दोनों फोर्स नहीं लगते, तभी मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट अप्लाई इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एज द पाथ इज सर्कुलर, क्यों सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। एज द पाथ इज सर्कुलर, कौन सा फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन का? पाथ इज सर्कुलर। कौन सा फॉर्मूला होता है? तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, एट हाईएस्ट पॉइंट आइदर टेंशन इक्वल टू 0 होगा और वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगा, ये दो चीज होगा। सपोज मैंने इस मास m को यहां से वेलोसिटी इम्पार्ट की और ये यहाँ रीच किया, ये क्या रीच किया? यहाँ रीच किया, ध्यान से देखो। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस मास m को पूरा लूप कंप्लीट करना है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट करना है। तो या तो मैं यहाँ पे टेंशन 0 करूँगा या वेलोसिटी 0 करूँगा। तो देखो, अगर स्ट्रिंग रहा तो टेंशन कब 0 होगा और वेलोसिटी कब 0 होगी, ये कॉन्सेप्ट देखो। तो टेंशन उस केस में जब 0 होगा जब मास इज अटैच्ड टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होगी? स्लैक करेगी मतलब कि सिकुड़ जाएगी। तो उस केस में मेरा टेंशन 0 हो जाएगा। टेंशन उस समय हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर if mass is attached to rod से अटैच्ड हो या कोई भी स्टिफ और हार्ड पार्टिकल से अटैच्ड हो, तो वहां पे टेंशन तो 0 नहीं हो सकता है। तो उस केस में मेरा क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा। उस केस में क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा और टेंशन नॉट इक्वल टू 0। पहले वाले केस में अगर स्ट्रिंग होगा तो वहां पे वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0 एट हाईएस्ट पॉइंट होगा। और जब वेलोसिटी 0 होगा उस केस में हम करेंगे जब मेरा जो मास है वो क्या है? किसी रॉड या स्टिफ या हार्ड ऑब्जेक्ट से, जो ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रिंग देख रहे हो, ये स्ट्रिंग हो सकता है या रॉड हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है। तो स्ट्रिंग होगा तो उसमें आप क्या करो? हाईएस्ट पॉइंट पे क्या करो? सीधे टेंशन 0 कर दो। उससे आपको क्या है? आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ जाएगा कि कितना वेलोसिटी इम्पार्ट करोगे कि ये पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाए, ठीक है। तो मैं बताऊँगा इसको कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे। जब कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे तब देखेंगे कि कैसे जो है इन कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, पहला केस ले रहा हूं मैं। पहला केस देखो क्या ले रहा हूं, केस 1 है। केस 1 थीटा इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 जब मेरा सर्कल में रोटेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। देखो, यहाँ से ऐसा था मास m और कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, ठीक है। देखो, यहाँ था, यहाँ पे था मास m और कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचा जैसे ही मास m, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दी जाए? हाउ मच वेलोसिटी टू बी गिवन टू मास m एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट?
एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री पहुँचने का कितना वेलोसिटी दिया जाए कि ये 90 डिग्री कवर हो। तो पहला क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने, पहला बताया इसका जो लेंथ है वो है लेंथ ऑफ रेडियस इज आर, ये लेंथ ऑफ रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कितना वेलोसिटी दिया जाए, तो मैं पहला कॉन्सेप्ट बताया अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको मैं रेफरेंस मान रहा हूँ, इसको क्या मैं मान रहा हूँ, रेफरेंस। तो रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, ठीक है। तो पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, U इनिशियल प्लस के आई इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो U इनिशियल कितना 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना इनिशियल इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू U फाइनल इज इक्वल टू U फाइनल। U फाइनल कितना होगा, यहाँ पे हाइट एज पे कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। तो R हाइट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा mgr प्लस। एक चीज बताओ, अगर इसको वेलोसिटी v यहाँ पे इम्पार्ट किया और ये यहाँ पे सीधे 90 डिग्री जाके क्या कर रहा है, रुक जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी अपवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अगर 0 नहीं रहती तो ये और ऊपर जाता, तो 0 हो जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा मास m रुक गया, तो रुक गया तो वहाँ की काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, यहाँ m से देखो m गया, तो v² इज इक्वल टू 2rg, v² इक्वल टू 2rg। तो v इज इक्वल टू कितना आया, √2rg। समझ में आई बात। तो केस 1, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मुझे कवर करना है तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी जो इम्पार्ट करनी होगी इस मास m को, वो कितना करना होगा, v इज इक्वल टू √2rg। अच्छा, इस पॉइंट पे मेरे को टेंशन पूछ रहा है और इस पॉइंट पे भी टेंशन पूछ रहा है। तो ये है टेंशन A, ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ A पॉइंट, और ये मैं पॉइंट बोल रहा हूँ B पॉइंट, ठीक है। तो ये है मेरा A पोजीशन और ये है मेरा B पोजीशन, ये मेरा A पोजीशन और ये है मेरा B पोजीशन। तो A पे और B पे मैं टेंशन पूछ रहा हूँ। तो टेंशन एट A, तो टेंशन एट A निकालना है तो यहाँ पे सेंटर, इस पे कितना फोर्स लगेगा, अगर नीचे की तरफ mg लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, अब क्या लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो 3 रूल बताए थे पांडे पावर पॉइंट में, पांडे पावर पॉइंट में 3 रूल बताए थे। पहला क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लगाना है व्हाट, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, और तीसरा लगाना है क्या, जब हाईएस्ट पॉइंट पे अगर बॉल को रीच करना है तो उस पोजीशन पे टेंशन 0 होगा या वेलोसिटी 0 होगी। तो वो केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे तो पहुंचा नहीं, अभी तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे पहुंचा है। तो यहाँ पे मैं 2 रूल लगाऊंगा, पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा चुका हूँ, दूसरा जो लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इक्वेशन ऑफ नेट सेंट्रीपिटल फोर्स FC नेट इज इक्वल टू कितना होता है भाई, mv²/r। तो एट पॉइंट A मैं लगा रहा हूँ। तो FC नेट ऊपर की तरफ है T, नीचे की तरफ है mg, तो माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर/r, mv²/r, यही होता है। तो TA इज इक्वल टू mg प्लस m/r, v² कितना है, देखो v एट A पॉइंट कितना है, √2rg, तो v² कितना होगा, 2rg। तो यहाँ से r गया तो mg प्लस 2mg कितना आया, 3mg। टेंशन एट पॉइंट A कितना आ गया, 3mg। टेंशन एट पॉइंट B लगाऊंगा, एट पॉइंट B इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लगाऊंगा। तो एट पॉइंट B, टेंशन एट पॉइंट B इज इक्वल टू व्हाट, टेंशन ही लग रहा है सिर्फ सेंटर की तरफ, और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा है। फोर्स एक लग रहा है mg नीचे की तरफ, लेकिन सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, TB। तो TB इज इक्वल टू व्हाट, mv²/r। तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या है, 0 है, तो TB कितना आ जाएगा, 0। टेंशन एट पॉइंट B इज व्हाट, 0। टेंशन एट पॉइंट A इज व्हाट, 3mg। तो ये पूरा हमारा जो है डिस्कशन हो गया, जब हमारा ऑब्जेक्ट है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने केस 2 पे।
केस 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस 2 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस 2 पे आते हैं। केस 2 है जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट जो है 90 डिग्री होते हुए 180 डिग्री को रीच करे। 90 डिग्री होते हुए कितने को रीच करे? 180 डिग्री को रीच करे। ये था मेरा सेंटर, यहाँ था मेरा मास m, ये था मेरा बॉल मास m। ठीक है, ध्यान से देखना एक एक चीज़। ये था मेरा मास m, यहाँ पे उसको पहुँचना है, यहाँ पे पहुँच गया, वो पहुँच गया। ठीक है, तो ये था मेरा मास m। कैसे पहुँचा भाई? ऐसे सर्कुलर मोशन होते हुए कहाँ पहुँच गया? एकदम ऊपर। कैसे पहुँचा? यहाँ पे मैंने उसको वेलोसिटी दी v, ठीक है, ये देख रहे हो, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होते हुए कहाँ पहुँच गया? 180 डिग्री पे पहुँच गया। तो यहाँ पे मुझे पता करना है व्हाट शुड बी द वेलोसिटी v सो दैट जो एंगुलर रोटेशन है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो पहला जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूंगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब यूज करूंगा तो एक चीज बताओ, इस रेफरेंस को मैं क्या बोल रहा हूं? रेफरेंस को बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रेफरेंस ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से लगाया मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। तो के इनिशियल कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू इनिशियल कितना है? 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। यहाँ पे वी फाइनल में इसकी स्पीड एज्यूम कर रहा हूँ, वी फाइनल स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? इसका अगर रेडियस r है तो ये टोटल डिस्टेंस ग्राउंड से कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो mgh होता है तो mgh की जगह कितना? 2r। ठीक है, अब मैंने बोला था अगर ये स्ट्रिंग है, दिस इज व्हाट? स्ट्रिंग है। तो अगर मेरा ये स्ट्रिंग है और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री जाना है तो मैं क्या, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे मेरा क्या लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा टेंशन और नीचे की ही तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लगेगा? mv²/r। ठीक है, तो एक ऐसा केस आ जाए, समझो मेरी बात को, एक ऐसा केस अज्यूम करो जहाँ पे ये जस्ट ऊपर पहुँच गया है, इतनी वेलोसिटी है कि ये mv²/r इस mg को बैलेंस कर रहा है, mv²/r mg को बैलेंस कर रहा है। तो उस केस में मेरा टेंशन क्या होगा? देखो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर। पहला तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लगा, टी नीचे की तरफ, mg भी नीचे की तरफ इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, mv फाइनल स्क्वायर बाई r। तो मेरा हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है स्लैग कर सकती है, स्ट्रिंग में टेंडेंसी है स्लैग करने की। अगर वही रॉड रहता तो रॉड क्या होता? स्लैग नहीं करता। ठीक है, तो टेंशन 0 करना है यहाँ पे, याद रखना। स्ट्रिंग के केस में टेंशन 0 कर सकते हैं क्योंकि ये वी फाइनल इतना मिनिमम है कि ये mg को बैलेंस कर सकता है। mv फाइनल स्क्वायर mg को बैलेंस कर ले रहा है, इसलिए उस पॉइंट पे टेंशन हम 0 कर रहे हैं। कई लोग बताते नहीं है, सीधे टेंशन वहाँ 0 कर देते हैं। ये टेंशन हम यहाँ पे जस्ट 0 कर रहे हैं, मतलब कि जस्ट स्ट्रिंग जो है वो स्लैग होनी शुरू हुई है। जस्ट जो स्ट्रिंग जो है मेरी वो स्लैग होनी शुरू हुई है। तो mg इज इक्वल टू mv फाइनल स्क्वायर बाई r। अब देखो यहाँ से m से m गया, g इज इक्वल टू क्या है? v फाइनल स्क्वायर बाई r। ठीक है, ये रहा मेरा सेकेंड इक्वेशन और ये रहा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो मैं रख रहा हूँ
वी फाइनल स्क्वायर की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। वी फाइनल कितना, वी फाइनल स्क्वायर कितना आया है ऐसे, आर जी है, तो वी फाइनल स्क्वायर कितना आया, आर जी प्लस प्लस एम जी इंटू टू आर, एम जी इंटू टू आर। ठीक है, यहाँ से एम 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 गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आया आर जी प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आर जी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 5 आर जी, तो वी इज इक्वल टू कितना आया अंडर रूट 5 आर जी, अंडर रूट 5 आर जी। समझ में आई बात मेरी? तो कितनी आई मेरी वैल्यू v की, अंडर रूट 5 आर जी। तो 5 अंडर रूट 5 आर जी अगर आपने इस बॉब को इम्पार्ट किया तो यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे ये जस्ट पहुँचेगा और स्ट्रिंग जो है स्लैक करनी शुरू होगी, लेकिन क्योंकि इसके पास वेलोसिटी v फाइनल होगी, ये फट से ऐसा घूमना शुरू कर देगा, तो अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू आप रूट अंडर 5 आर जी देते हो तो थीटा कितना है 180 डिग्री से बढ़ करके कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा मतलब कितना एंगल कवर करेगा, ये टोटल लूप कवर कर जाएगा। अगर सिंपल अंडर रूट 5 आर जी देते हो, v इक्वल टू अंडर रूट 5 आर जी देते हो, तो थीटा जस्ट 180 डिग्री होगा। अगर थीटा जस्ट ग्रेटर देन अंडर रूट 5 आर जी देते हो तो पूरा कंप्लीट लूप कवर कर जाएगा। तो फिर से मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, देखो समराइज कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ध्यान से देखना। ये देखो एक यहाँ पे लाइन बनाया और एक यहाँ पे लाइन बनाया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने बनाया तो पहला क्या था, थीटा इज इक्वल टू क्या था 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वेलोसिटी कितनी इम्पार्ट की थी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना था अंडर रूट 2 आर जी, यही वेलोसिटी दी थी अंडर रूट 2 आर जी, ठीक है। तो v फाइनल कितना वेलोसिटी था इज इक्वल टू 0, टेंशन एट फाइनल पोजीशन कितना था 0, ठीक है, ये चीज़ था। अब मैं थीटा अगर मेरा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, थीटा अगर 0 से 90 डिग्री तो वेलोसिटी क्या होगी लेस देन अंडर रूट 2 आर जी दोगे तो क्या होगा 90 डिग्री भी नहीं कवर करेगा, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कवर करेगा। तो उस केस में जो मेरा v फाइनल आएगा वो तो 0 होगा, लेकिन मेरा जो t फाइनल होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब मैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कवर करना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना देना पड़ेगा अंडर रूट 5 आर जी देना पड़ेगा, अंडर रूट 5 आर जी। उस केस में मेरा क्या है v फाइनल इज नॉट इक्वल टू 0, v फाइनल 0 नहीं था, बट t फाइनल क्या था मेरा 0 था, ठीक है। अब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो वेलोसिटी जो मैं इम्पार्ट करूंगा वो अंडर रूट 2 आर जी से ज़्यादा होगा और अंडर रूट 5 आर जी से कम होगा, क्योंकि अंडर रूट 2 आर जी से ज़्यादा होगा तो 90 से बढ़ जाएगा और अंडर रूट 5 आर जी से कम देंगे तो 180 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में मेरा जो वेलोसिटी फाइनल होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन उस केस में मेरा जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक करने लगेगी। अब मैं थीटा जो है अगर मैं 360 डिग्री मतलब कंप्लीट लूप फॉलो करना चाहूँ तो v जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5 आर जी देना पड़ेगा, v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5 आर जी देना पड़ेगा। तो उस केस में मेरा क्या होगा जस्ट ग्रेटर देन मैं बोल रहा हूँ तो उस केस में मेरा जो टेंशन फाइनल भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और v फाइनल भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। समझ में आई बात इतनी? अब देखो इतना होने के बाद कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला जो है एकदम ये टेबल जो है याद होना चाहिए। इसको पांडे पावर पॉइंट में नोट करो, इसको आप पांडे पावर पॉइंट में नोट करो। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ,
यहाँ इनिशियल पोजीशन था और ये घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। ठीक है, थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, मतलब यहाँ इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन कुछ यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, घूमते घूमते। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब इनिशियल पोजीशन यहाँ था और घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया फाइनल। ठीक है, थीटा इज बिटवीन 90 एंड 180, तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन था और ये ऐसे घूमते 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 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये 90 डिग्री वाली लाइन थी, ये 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। और अगर ग्रेटर देन √5 दी तो यहाँ इनिशियल पोजीशन था और ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हुए इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये पूरा एकदम टेबल याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। समझ में आई बात? तो अब इसको हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। जब इफ़, ध्यान देना, इफ़ ये है मेरा केस कौन सा है, थर्ड, केस जो है थर्ड है। इफ वी यूज रॉड और स्टिफ और हार्ड मटेरियल और एलिमेंट टू रोटेट मास m, तो उस केस में बताओ कि जो मेरा वेलोसिटी होगा वो कितना इम्पार्ट करोगे। तो देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा यहाँ पे मास m था, ये मास m था और ये क्या है, रॉड है, ये क्या है, रॉड है, और ये उसका सेंटर, और रॉड का लेंथ क्या है, r है। तो यहाँ से इसको मुझे सेंड करना है, भेजना है किस वेलोसिटी, v से। कैसे कि ये पूरा जो है सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इनिशियली इसको कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा। ये रहा इसका फाइनल पोजीशन, ये रहा इसका फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन पे पहुँचेगा। ठीक है, फाइनल पोजीशन पे इसके पास होगी वेलोसिटी vf। ठीक है, तो पहला मैं क्या लगाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv इनिशियल स्क्वायर, प्लस इसी को रेफरेंस मान ले रहा हूँ, इस लाइन को रेफरेंस मानो, तो u कितना, 0, u इनिशियल कितना, 0, तो 0 इज इक्वल टू हाफ mv फाइनल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh, h की वैल्यू कितनी, 2r। ठीक है, ये रेडियस r, तो ये भी डिस्टेंस r, तो कितना हाइट हो गया, 2r हो गया सरफेस से। ठीक है, पहला इक्वेशन तो ये हो गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या मैंने बोला है, दूसरा इक्वेशन बोला है इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर। देखो सब चीज़ वही कर रहा हूँ जो मैंने पांडे पावर पॉइंट में बताया, उसके अलावा मैं कुछ अलग कर ही नहीं रहा हूँ। अब और यहाँ पे रॉड का केस है, रॉड जो है स्टिफ है, रॉड क्या है, स्टिफ है। तो इस रॉड में टेंशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रॉड जो है स्टिफ है, वो कभी स्लैग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस केस में मेरा v फाइनल मैं क्या करूँगा, 0 करूँगा, v फाइनल जो मैं क्या करूँगा, 0 करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स, सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन प्लस mg लग रहा है, इज इक्वल टू mv फाइनल स्क्वायर बाई r, यही होगा mv फाइनल स्क्वायर बाई r। ठीक है, तो यहाँ पे तो टेंशन 0 नहीं हो सकता है, ये है इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ B, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ B। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ A, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ A। तो इक्वेशन ये तो एट पॉइंट B लगाया, एट पॉइंट B लगाया। ठीक है, एट पॉइंट A भी लगाऊंगा,
एट पॉइंट ए भी लगाऊंगा, एट पॉइंट ए भी लगाऊंगा, एट पॉइंट ए भी लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से एम वी फाइनल स्क्वायर क्या आएगा 0, तो टी बी इज इक्वल टू कितना आया माइनस एम जी जो होगा इस रॉड में जनरेट हो जाएगा, टेंशन निगेटिव, ठीक है, जस्ट 0 हुआ। एट पॉइंट ए लगाऊंगा तो टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। लेकिन मुझे v पता नहीं है तो v यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से निकालूंगा, तो v फर्स्ट इक्वेशन से निकालूंगा तो v फाइनल कितना है, v फाइनल कितना है 0 है ना, v फाइनल कितना है भाई 0 है, अभी तो बताया यहाँ पे देखो v फाइनल 0, तो v फाइनल 0 रखा फर्स्ट इक्वेशन में, तो कितना है हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एम जी इंटू 2r, m से m गया, v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg, तो v इनिशियल इज इक्वल टू कितना आया, v इनिशियल इक्वल टू कितना आया √4rg। ये ध्यान में रहना चाहिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वेलोसिटी इम्पार्ट की √4rg, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। टेंशन एट ए पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए कितना होगा, टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर की जगह कितना 4rg बाई आर, आर से आर गया, तो टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आया एम जी प्लस 4mg, कितना आया एम जी प्लस 4mg, कितना आया टेंशन एट पॉइंट ए इज 5mg, ठीक है, समझ में आई बात। तो टेंशन एट पॉइंट ए कितना आया 5mg आया। ये चीज़ें, ये वाला एक फॉर्मूला और दूसरा ये फॉर्मूला, ये दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। हमने इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया, कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया सर कि 28 पॉइंट मेरा टेंशन 0 नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी, तो वी आई इज इक्वल टू √4rg दोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा थीटा होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर वी आई जस्ट ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन √4rg दोगे तो ये पूरा लूप कंप्लीट कर जाएगा। लूप कंप्लीट कर जाने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे v फाइनल के कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, तो v फाइनल वेलोसिटी होने की वजह से क्या होगा, ये जो मास m है वो आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ने से ये लूप कंप्लीट कर जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कुछ स्पेशल केसेस पे। स्पेशल केस में पहला जो आता है, देखो पहला जो आता है वो आता है रिंग, पहला जो आता है वो आता है रिंग का, ठीक है। ये देखो रिंग जो है पहला आता है केस, अगर मैं ऐसा सर्कुलर रिंग ले रहा हूँ और उसमें मेरा कोई मास m है, मास m है, तो बताओ यहाँ पे कितनी वेलोसिटी v इम्पार्ट करोगे कि ये पूरा लूप कंप्लीट करे। तो एक चीज़ बताओ, इस केस में नॉर्मल 0 हो सकता है क्या, नॉर्मल 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मल लगना ही लगना है, ये इसके बीच में है तो कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स लगना ही लगना है। ऐसे नॉर्मल फोर्स N1 लगेगा, नीचे की तरफ N2 लगेगा, ठीक है, तो N1 माइनस N2 जो है सेंटर की तरफ लगेगा, N1 माइनस N2 जो है सेंटर की तरफ हमेशा लगेगा, तो ये रॉड वाला केस के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी इम्पार्ट करोगे √4rg, ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस ले रहे हैं हम ऐसा, एक सर्कुलर लूप लिया, एक जस्ट सिंपल सर्कुलर लूप लिया और यहाँ पे क्या किया, मास m को रखा, यहाँ पे मास m को रखा और उसको दिया वेलोसिटी v, वेलोसिटी दिया v, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वेलोसिटी दिया v, तो कितना वेलोसिटी दोगे कि ये पूरा लूप कंप्लीट कर जाए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नॉर्मल 0 हो सकता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉर्मल है, जैसे ही मास यहाँ पे m पहुँचेगा तो पॉसिबिलिटी है, पूरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे नॉर्मल 0 हो जाए, यहाँ पे नॉर्मल 0 हो जाए। तो ये केस किसके बराबर हो गया, ये केस उसी के बराबर हो गया जहाँ पे स्ट्रिंग स्लैग कर जाए और टेंशन क्या है 0 हो जाए। तो यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितना इम्पार्ट करोगे √5rg। तीसरा केस देखो ले रहा हूँ, तीसरा केस ले रहा हूँ मैं, तीसरा केस देखो क्या ले रहा हूँ, तीसरा केस ले रहा हूँ, एक रिंग यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया एक रिंग है, ये क्या है रिंग है और उसको मैंने इधर से वेलोसिटी दी v। तो अब इस पे बताओ, इस रिंग पे तो नॉर्मल फोर्स कहीं भी चला जाए,
लगेगा ही लगेगा। यहाँ भी रिंग पहुँचेगा तो इस पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा ही लगेगा, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। देखो जब यहाँ पे रिंग ऊपर की तरफ ऊपर पहुँचेगा तो यहाँ पे जब रिंग ऊपर पहुँचेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो नॉर्मल फोर्स नहीं जीरो होगा तो ये किसके बराबर हो गया, रॉड के इक्विवेलेंट हो गया, रॉड वाले केस के इक्विवेलेंट हो गया, जहाँ पे टेंशन जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना इम्पार्ट करोगे, √4rg। तो ये तीन केस आपके दिमाग में छपे होने चाहिए, ये तीन केस आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और दिस इज थर्ड। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जो भी पढ़ा है। देखो फिगर 8e4 shows a light rod of length L rigidly attached to a small heavy block at one end and a hook at the other end. The system is released from rest with the rod in its horizontal position. There is a fixed smooth ring at a height depth h. यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है ये एट अ हाइट h, नीचे में एक ऐसा रिंग है, ठीक है, और इस मास m को एक ऐसे कनेक्ट करके रखा है लाइट रॉड से। किससे, लाइट रॉड से, और यहाँ पे इसको दूसरे एंड पे एक हुक से कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ से इसको नीचे छोड़ा गया, तो ये ऐसा नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा तो ये हुक इसमें रिंग में फंस जाएगा। रिंग में फंसने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसा सर्कुलर मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही ऐसा सर्कुलर मूव करना शुरू कर देगा कि इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ये होगा, ठीक है, रेडियस क्या होगा, ये होगा, रेडियस इसके लेंथ के बराबर होगा, दिस इज L, तो रेडियस इसके लेंथ के बराबर हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब पूछ रहा है एट व्हाट हाइट h, एट व्हाट मिनिमम हाइट h so that the block moves in a complete circular motion. तो what should be the minimum value of h so that the block moves in a complete circle about the ring. कंप्लीट सर्कल में मूव करने के लिए ये हाइट h हमें डिटरमाइन करना है। तो एक चीज़ बताओ, ये क्या है, रॉड है मतलब स्टिफ है मतलब ये हुआ कि सर अगर ये रॉड है यहाँ पे, तो यहाँ पे मास m है, ये मास m है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर रॉड है तो पूरा कंप्लीट करना सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √4rg होनी चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 4rg होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जस्ट मान ले रहा हूँ कि वेलोसिटी जो है जस्ट इक्वल टू √4rg होनी चाहिए, ठीक है, 4rg होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने बोला ही है पांडे पावर पॉइंट में कि यही लगाना है, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैंने क्या बताया है, इनिशियल, देखो इसको रेफरेंस मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने, रेफरेंस, इसको मैंने मान लिया रेफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी बताओ, यहाँ पे, यहाँ से हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट हो गया L प्लस एच, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, UI प्लस क्या, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, U फाइनल प्लस K फाइनल। तो U इनिशियल इज इक्वल टू mg, हाइट कितना है L प्लस एच इज इक्वल टू U फाइनल 0, इसको रेफरेंस माना है, यहाँ पे U फाइनल 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू हाफ mv फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4rg, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m से m काट दो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2gl प्लस h इज इक्वल टू व्हाट, 4rg। तो यहाँ से g से
जी गया, जी से जी गया, यहाँ 2 से 2 गया, तो L प्लस एच, L प्लस एच इज इक्वल टू 2R। और यहाँ पे R क्या है, रेडियस ऑफ क्या है सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट, L, रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट L, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 4LG। तो यहाँ R इज इक्वल टू L है, तो L प्लस एच इज इक्वल टू व्हाट, 2R। R क्या है, L है, तो H इज इक्वल टू कितना है, 2L माइनस L, तो H इज इक्वल टू L, H इज इक्वल टू L। तो हाइट L से अगर ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, ये पूरा सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट यही है, पहला कॉन्सेप्ट जो मैं बताया कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर यहाँ पे पूछता, इस पॉइंट पे पूछता कि टेंशन बताओ, टेंशन बताओ, तो टेंशन क्या होता है, अप्लाई इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, अप्लाई इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, अप्लाई इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो क्या होगा, टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। m वेलोसिटी स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 4LG बाई रेडियस कितना है L, L से L गया, mg प्लस 4mg कितना आया, 5mg के बराबर आया। तो टेंशन कितना आया, 5mg के बराबर है, टेंशन कितना आया, 5mg के बराबर आया। समझ में आई बात मेरी। तो कॉन्सेप्ट मैंने वही यूज किया, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और अप्लाई इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ सर्कुलर स्फीयर। यहाँ पे मैं एक सर्कुलर स्फीयर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये रहा उसका सेंटर, ये है उसका सेंटर। अ पार्टिकल ऑफ मास m, यहाँ पे मास m रखा हुआ है, ठीक है, इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r। रेडियस कितना है, r है, रेडियस कितना है, r है। इट इज गिवन अ शार्प इम्पल्स विच इम्पार्ट्स अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया v, ठीक है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकालना है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो ये रहा नॉर्मल ऊपर की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या लगेगा फोर्स, नीचे की तरफ लगेगा mg। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे क्या लगा, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लगा दोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लगाओगे तो mg नीचे की तरफ से, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर होता है। तो mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाई आर। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, यही आ गई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। कितना v होगा कि स्लिप नहीं करेगा। तो मान लो कि जस्ट स्लिपिंग टेंडेंसी है, जस्ट स्लिप किया मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जीरो हो गया। स्लिप किया मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जीरो हो गया, मेरा नॉर्मल जो है वो जीरो हो गया, तभी स्लिप करेगा, तभी वो ब्लॉक क्या है, स्फीयर के सरफेस को छोड़ देगा। तो नॉर्मल जीरो हो गया मतलब mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर क्या हो गया, जीरो हो गया, m से m गया, तो g इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर जी। तो v इज इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट आर जी, ठीक है। तो इतना वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट आर जी होना चाहिए। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी हो जाएगा, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी हो जाएगा, तो ब्लॉक विल स्लिप ऑफ द सरफेस, स्लिप ऑफ द सरफेस। समझ में आई बात, ठीक है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, assuming the velocity to be half of the minimum calculated in part B, find the angle made by the radius
थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल व्हेन इट लीव्स द स्फीयर। तो अगर मैं वेलोसिटी देखो यहाँ पे वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी दूंगा तो ब्लॉक विल नॉट स्लिप ऑफ, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी दूंगा तो वेलोसिटी विल नॉट स्लिप ऑफ, अगर लेस देन दूंगा, उससे कम वेलोसिटी दूंगा तो ब्लॉक मेरा स्लिप कर जाएगा, अगर वेलोसिटी अंडर रूट आर जी से बड़ा है तब तो स्लिप नहीं करेगा, लेकिन अंडर रूट आर जी से कम है तो स्लिप करेगा। तो अभी मेरे को बोल रहा है पार्ट सी में कि वेलोसिटी जो मैं दे रहा हूँ वो अंडर रूट आर जी बाई 2 दे रहा हूँ, मिनिमम वेलोसिटी जो कैलकुलेट हुआ है अंडर रूट वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी उससे भी कम दे रहा हूँ। तो कहाँ पे जाके स्लिप करेगा? तो मैं मान रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं मान रहा हूँ कि जो ब्लॉक है यहाँ से चला था, सपोज ये रहा था मेरा सेंटर, ये था मेरा ब्लॉक मास m, यहाँ से चला था और यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे जस्ट इसका नॉर्मल फोर्स इस पे जो लग रहा है वो जीरो हो गया, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मेरा जस्ट जीरो हो गया, मतलब ब्लॉक को है स्लिप कर गया मतलब कि सरफेस को छोड़ दिया। तो मैं उस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, यही एंगल थीटा पूछ रहा है। फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल व्हेन इट लीव्स द स्फीयर। ठीक है, तो एक काम करो, पहला जो मैंने बोला है कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के लिए क्या है भाई? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के लिए क्या करो कि इसको रेफरेंस मान लो, इस पॉइंट को रेफरेंस मान लो, दिस इज रेफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। ठीक है, अब मैं लगाऊँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये है रेडियस आर, तो ये ट्रायंगल में देखो, ये डिस्टेंस कितना होगा? आर कॉस थीटा, ये आर, ये एंगल थीटा, तो ये कितना? आर कॉस थीटा। ये हाइट कितनी? जहाँ से ये मास m जो है कितना हाइट नीचे आया, तो ये टोटल रेडियस है r, तो ये हाइट कितना? r माइनस आर कॉस थीटा, यही होगा r माइनस आर कॉस थीटा। ये टोटल रेडियस है r, इतना डिस्टेंस है r कॉस थीटा, तो ये हाइट कितना? r माइनस आर कॉस थीटा। समझ में आई बात? r माइनस आर कॉस थीटा। तो अब मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ui कितना है? 0 प्लस ki कितना है? हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, v इनिशियल कितना स्क्वायर दिया? अंडर रूट आर जी बाई 2, तो आर जी अंडर रूट आर जी का स्क्वायर आर जी और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू के फाइनल इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर प्लस यू फाइनल एम जी नीचे आया है, ये सेंटर, ये मेरा रेफरेंस था, तो रेफरेंस से नीचे आया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस एम जी एच कितना है? आर माइनस आर कॉस थीटा। समझ में आई बात? तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा v फाइनल निकल के आएगा। ठीक है, v फाइनल निकल के आएगा, लेकिन मुझे v फाइनल नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है? थीटा निकालना। तो थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? थीटा निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन, ये तो पहला जो लगाया मैं लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। दूसरा जो लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। मैंने बोला ही था कि यही दो लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लगाऊंगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? देखो इस पे लग रहा है फोर्स mg नीचे की तरफ, ये है थीटा, तो ये एंगल कितना? थीटा। कैसे? अल्टरनेट एंगल से। तो देखो मैं फिर से मैं एक सर्कल बना ले रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं ये सर्कल बना लिया, ये था मेरा रेडियस
और ये था वर्टिकल, ये है थीटा, यहाँ पे है मास m, इस पे लग रहा है नीचे फोर्स mg, तो ये थीटा, तो ये अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी थीटा। तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, यही लगाएंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, वी फाइनल। तो एफ सी कितना है, एम जी कॉस थीटा सेंटर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या है, नॉर्मल, इज इक्वल टू एम वी फाइनल स्क्वायर बाई आर, एम वी फाइनल स्क्वायर बाई आर। एम से एम गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक नॉर्मल है स्लिप कर गया है, बोल ही रहा है कि फाइंड एंगल मेड बाई द रेडियस थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल व्हेन इट लीव्स द सरफेस। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो है मेरा मास सरफेस को लीव कर गया, तो नॉर्मल क्या हो गया, जीरो, तो नॉर्मल मेरा जीरो। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से मेरा वी फाइनल जो आएगा, वी फाइनल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा आ गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मेरा था इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करूँगा मैं, इक्वेशन नंबर वन में रख दूंगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड को है मैं इक्वेशन नंबर वन में रख रहा हूँ। देखो इक्वेशन नंबर सेकंड को वन में रख रहा हूँ। वन क्या है, हाफ एम आर जी बाई फोर, हाफ एम आर जी बाई फोर इज इक्वल टू हाफ एम आर जी बाई फोर इज इक्वल टू कितना है, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, वी फाइनल कितना है, अंडर रूट आर जी कॉस थीटा, तो वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, तो आर जी कॉस थीटा। उसके बाद क्या था, उसके बाद था ये माइनस एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा, माइनस एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा, यही था। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये देखो m और r दोनों साइड चले जाएंगे, m r g दोनों साइड चले जाएंगे, m r g दोनों साइड चले गए। ये कितना हुआ, 1/8 इज इक्वल टू 1/2 एम आर जी चले गए कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, यही हुआ। अब मेरा सिर्फ थीटा बचा हुआ है इस इक्वेशन में निकालने के लिए, ठीक है। 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 8 प्लस 8 कॉस थीटा, ये हो गया, यही चीज़ होगा। तो 1 प्लस 8 इधर आके 1 प्लस 8 कितना हो गया, 9, ठीक है। 1 प्लस 8 कितना हो गया, 9, और 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 9/12। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, कॉस इनवर्स 3/4। ये आया मेरा थीटा का वैल्यू, कॉस इनवर्स 3/4। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज़ किया, कॉन्सेप्ट सिंपल यूज़ किया। पहला यूज़ किया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला जो यूज किया वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा जो यूज किया सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा मैंने कोई कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया। मैं सीधे पांडे पावर पॉइंट में बताया था कि 2 ही कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा, एक जो होगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा जो होगा इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब अप्लाई करेंगे, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे देखो इस केस में भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है नहीं, तो एफ एक्सटर्नल 0। कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन विस्कस फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फोर्स बाई नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा, एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर पाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दिया मैंने ये, तो इसको मैंने रेफरेंस माना था, इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस माना था। तो इस पॉइंट को मैंने जैसे ही रेफरेंस माना था तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। और रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh होता है, रेफरेंस पॉइंट के नीचे जो होता है पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस mgh होता है। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो
वही चीज़ था, यू इनिशियल लिख दिया। यू इनिशियल क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। वी मुझे बोल रखा था सी पार्ट में कि अंडर रूट आर जी, जो मिनिमम वेलोसिटी जो आपने कैलकुलेट किया है पार्ट बी में, ये वाला चीज़ उसका आधा है, अंडर रूट आर जी बाई 2 रख दिया। हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन इक्वल टू माइनस एम जी एच। और एच कैसे कैलकुलेट किया, ये टोटल हाइट आर था और ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा था और ये डिस्टेंस क्या निकल गया, आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से समझाऊं कि आर माइनस आर कॉस थीटा कैसे निकल गया है तो देख लो फिर से, अगर क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से देख लो, ये मैं बड़ा सर्कल बना रहा हूँ और इसको समझ लो। देखो ध्यान से, ये है मेरा सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे पहुँच चुका है मेरा मास m और यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ था मेरा मास m और यहाँ पे पहुँच चुका है मास m, ध्यान से देखना। तो ये है रेडियस r और ये है टोटल रेडियस r। ठीक है, यहाँ से देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये मास m कितना हाइट कवर किया, यही हाइट कवर किया है h, यही निकालना है मुझे कितना है। तो ये देखो r और ये एंगल था थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r cos थीटा और ये हाइट h निकालना है, तो h ये टोटल डिस्टेंस है r, ये टोटल डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है r cos थीटा। तो ये h कितना होगा, h जो होगा वो r माइनस आर कॉस थीटा नहीं होगा, तो ये हो गया h इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, ऐसे निकाला था। ठीक है, तो यहाँ से h इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। समझ में आई बात मेरी। तो इस तरीके से हमने जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ करके हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए और बहुत सारे स्पेशल केसेस देख लिए। इसमें आपका कुछ भी बचा नहीं है, आप इससे हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको प्रॉपरली फॉलो करो। तो तब तक से मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जो कि हमारा फाइनल लेक्चर होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। तब तक से इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।